अब जो अमेंडमेंट हुआ है सरकार के तरीके से चलेगा, मुसलमानों को फ़ायदा होगा, गरीबों को हक मिलेगा, मिस्किनों को हक मिलेगा। तो जिस तरह से वक्फ बोर्ड है, दूसरे बोर्ड भी हैं, मंदिरों के हैं, गुरुद्वारों के हैं, लेकिन इसमें जो एक खास बात जिसका बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है, उसमें ये है कि दूसरे धर्म का जो है व्यक्ति वो भी वक्फ बोर्ड में एक पद पा सकते हैं। दूसरे दूसरे जो बोर्डों के जो अपने ट्रस्ट हैं, आपने कहीं देखा किसी ट्रस्ट में कोई शिकायत मेरी ऐसी मिली कि जहाँ जिस ट्रस्ट के लिए बनाया गया उस ट्रस्ट से लोगों को फ़ायदा नहीं हो रहा हो? ये तो अब जो दूसरे जो आप बता रहे दूसरे लोग जो उसमें 1-2 मेंबर शामिल किए जाए, क्या बुराई शामिल करने में? जबकि दूसरे लोग आ रहे हैं वो भी देखेंगे, जो आप काम कर रहे हैं वो भी देखेंगे कैसा काम हो रहा है। तो अमेंडमेंट किया है ना। विपक्ष का सवाल है कि फिर तो मंदिरों के जो वो हैं बड़े बड़े ट्रस्ट हैं उनमें मुसलमानों को शामिल किया जाए। नहीं, वक्त आएगा तो वो भी होंगे। जब ऐसी बात कभी आएगी तो वो भी होंगे। वहाँ तो कुछ शिकायत नहीं, यहाँ शिकायत मिल रही है ना। यहाँ तो शिकायत मिल रही है, कितना बड़ा बफ है आप देख रहे हो, 9 क्रेडिट के ऊपर पहुँच गया है क्रम में, उसको कितना बफ को बिल्कुल उन्होंने ख़त्म कर दिया, जो अवैध कब्जे करा दिए, जिससे करोड़ों रुपए की इनकम होनी चाहिए, वो इनकम नहीं। गरीब को फ़ायदा कैसे होगा, मुस्किन को फ़ायदा कैसे होगा, विधवा को फ़ायदा कैसे होगा? अब सरकार उसको नियंत्रण रखेगी, डीएम उसको देखेगा और पता लगा देखिए इनकम आती है, अब इसकी इनकम भी कैसे बढ़ेगी। जो बाकी जो 132 संपत्तियां दिल्ली में हैं उनको लेकर बहुत बड़ा विवाद है वो, और उनके बारे में बहुत बड़ी चर्चा भी चल रही है। वो कहते हैं कि कब्रिस्तान और इसके लेकर है, तो इस पे अवैध कब्जे की बहुत ज़्यादा लोग आशंका जता रहे हैं कि इस तरह से अवैध कब्जा हो जाएगा। तो अवैध कब्जे तो हो चुके हैं ना, अवैध को लोग करा चुके हैं। अवैध कब्जे आप देखिए कब्रिस्तान में, देखिए जो कब्रिस्तान 4 बीघे का 3 बीघे का है, उसमें लोगों ने कब्जे करा दिए आते ज़्यादा। अब सरकार तो कब्जों को हटाने की कोशिश करेगी, उन कब्जों को हटवाएगी, सरकार कब्जा नहीं करेगी। तो उम्मीद है कि वक्त की बेहतरी के लिए सरकार काम करेगी जी, आपको लगता है सरकार जो है वक्त की बेहतरी सरकार वक्फ को बेहतरीन बनाने के लिए, कौम के बेहतर फ़ायदा मिलने की सरकार काम करेगी। ये गलत लोग जो विरोधी कर रहे हैं, जो विपक्षी कह रहे हैं कि साहब सरकार वक्फ बेचेगी, वक्फ को बेच सकता है क्या? वक्फ तो अल्लाह ने वक्फ किया हुआ है, उसका दस्तावेज है। अच्छा, जिस तरह से विवादित संपत्तियां हैं, बहुत सारी विवाद मतलब किसी पे एफआईआर हो जाती है तो उसको लेकर बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं, और कई जगह ऐसा देखने में भी आया है कि जो विवादित है उनको लेकर बहुत बड़े शंकाएं जता रही है कि उन पर एकदम से कब्जे हो जाए। नहीं, कब्जे तो नहीं होंगे। जो विवादित जगह है, जैसे अभी टनल में एक मुकदमा चलता है वक्फ का, और टनल में एक तरफा होने के बाद क्योंकि हमारे डाइट जज आते हैं, अब जहाँ जैसा होता है इसको कैफिल नहीं होती थी, अब इसमें नए अमेंडमेंट अपील होगी हाई कोर्ट में। अच्छा, जिस तरह से किराएदार हैं वहाँ के बहुत बड़े पुराने किराएदार बहुत किराया नहीं बढ़ा रहे, वो बैठे हैं, किराया नहीं बढ़ा रहे, क्या कर रहे हैं, किराया नहीं बढ़ा रहे उसको जी, और वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, वो उनका किराया बढ़ेगा। अब किराया तो सर्किल रेट से तय होगा। तो उम्मीद की जाती है जो वक्त का जो नया अमेंडमेंट आया है वक्त की बेहतरी के लिए। मैं बिल्कुल जो अमेंडमेंट का मैं स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ माननीय मोदी जी को और जिन सांसदों ने इसके पक्ष में वोट किया है, क्योंकि इससे हमको बहुत उम्मीद है कि काफ़ी वक्त डेवलप होगा, वक्त से काफ़ी सुधार होगा।